नमस्कार दोस्तों। आज तारीख हो चुकी है 6 जुलाई। देखेंगे आज हरियाणा की ताज़ा खबरें। सभी खबरों पर नज़र डालते हैं एक एक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी खबर है, हरियाणा की 3 जिलों में बारिश, कई जगह धूप खिली। पंजाब हिमाचल में भी येलो अलर्ट। चंडीगढ़ में मानसून धीमा। तो हरियाणा के 3 जिलों गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर शामिल है। वहीं महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद समेत अन्य जगह मौसम साफ है। प्रदेश में पिछले 6 दिन में 56% तक बारिश की कमी पूरी हो चुकी है। 28 जून को मानसून ने हरियाणा में दस्तक दी थी, तब 92% बारिश की कमी थी। अब यह घटकर 36% रह गई है। मानसून सीजन में प्रदेश में 41.2 mm बारिश हो चुकी है। अभी 4 दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा के 7 जिलों में झमाझम बारिश हुई है। सबसे ज्यादा मेवात में दर्ज की गई है। यहाँ 52.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। करनाल में क्राइम ब्रांच एएसआई हत्याकांड में खुलासा, यूपी के 2 शूटर सहित 3 आरोपी एसटीएफ के हत्थे चढ़े। एक को पांव में लगी गोली, जीजा ने दी थी हत्या की सुपारी। तो हरियाणा में करनाल के कुटेल में क्राइम ब्रांच के एएसआई संजीव कल्याण की हत्या के मामले की गुत्थी एसटीएफ ने सुलझा दी है। संजीव की हत्या करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का जीजा ही निकला। उसी ने यूपी की शूटरों को संजीव की हत्या की सुपारी दी थी। इस मामले का खुलासा करनाल एसटीएफ द्वारा यूपी के अलीगढ़ से पकड़े गए शूटर मोहित व तुषार द्वारा किया गया है। इसके साथ ही इन दोनों शूटरों का तीसरा साथी हिरेंद्र, जिसने बिचौलिया का काम किया, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर शाम को जब एसटीएफ टीम आरोपियों को लेकर करनाल आ रही थी तो आरोपी मोहित ने सेक्टर 7 की ग्रीन बेल्ट में पेशाब करने का बहाना बनाया। जैसे ही पुलिस आरोपी को लेकर उतरी तो उसने पुलिस को धक्का देकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पहले एक हवाई फायर किया। जब आरोपी नहीं रुका तो उसकी टांग में गोली मार दी, जिसके बाद आरोपी घायल हो गया और उसको करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में लेकर पहुंची, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। इस हत्या के पीछे का कारण पैसे के लेन देन का है या फिर कुछ और, इसका खुलासा आज पुलिस द्वारा किया जाएगा। आज दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि हत्या से जुड़े सही कारणों का पता लगाया जा सके। हरियाणा में प्रॉपर्टी डीलर के घर ताबड़तोड़ फायरिंग, 1 घंटे बाद आया फिरौती का वॉइस मैसेज, लिखा 50 लाख नहीं दिए तो मार देंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीती रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग के 1 घंटे बाद प्रॉपर्टी डीलर को फोन पर 50 लाख रुपए फिरौती का वॉइस मैसेज भेजा है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस और सीआईए की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और जांच शुरू की है। प्रॉपर्टी डीलर का बेटा अश्विनी गुप्ता एक नामी वकील है। कुरुक्षेत्र के आजाद नगर में रहने वाले जयप्रकाश का दुर्गा प्रॉपर्टी डीलर के नाम से कारोबार है। इस कारोबार में उसका कुरुक्षेत्र में अच्छा खासा नाम है। जयप्रकाश ने बताया कि गुरुवार रात को 11 बजे फायरिंग की आवाज आई थी। उन्होंने कहा कि हर रोज के समय लोग पटाखे जलाते हैं क्योंकि उनके बच्चे विदेश में जाते हैं। ऐसे में सोचा कि कॉलोनी के लोग पटाखे चला रहे हैं। वे रात को आराम से परिवार के साथ सो गए। प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि जैसे ही उन्होंने सुबह बाहर निकल कर देखा तो वहां गोलियों को खोल पड़े हुए थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है। प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि यह घटना रात के करीब 11 बजे की है। रात को 12 बजे उनके फोन पर मैसेज आया, उसमें 50 लाख रुपए की मांग की गई। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उसने यह मैसेज भी सुबह देखा। हरियाणा के राज्य मंत्री की मीटिंग में हंगामा, मंत्री ने जांच अधिकारी एसएचओ पर फैसला पलटा। आदित्य देवीलाल बोले, चुनाव में डीसीएसपी को टिकट दे देना। हरियाणा के सिरसा में पंचायत भवन में शुक्रवार को ही कष्ट निवारण समिति की बैठक हंगामेदार रही, जिसमें मंत्री के आगे ही सिरसा के भाजपा नेताओं के बीच की फूट खुलकर सामने आ गई। इस बैठक की शुरुआत राज्य मंत्री विशंभर सिंह ने माफी मांगते हुए की, क्योंकि वे बैठक में 54 मिनट देरी से पहुंचे थे। सभी अधिकारी शिकायतकर्ता तय समय पर पहुंच गए और राज्य मंत्री का इंतजार करते करते थक गए। बैठक में शिकायत नंबर 11 की बारी आते ही हंगामा होने लगा। ये शिकायत गांव कालुवाना के ग्रामीणों की ओर से की गई थी। शिकायत पर गोरीवाला चौकी इंचार्ज ने अपने पक्ष रखा और बताया कि इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक शख्स की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी।
शिकायतकर्ता ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि इस मामले में बेकसूर युवाओं को फंसाया जा रहा है। जो असल दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस मामले में सरपंच ने साथियों के साथ मिलकर वन विभाग की जमीन पर लगे पेड़ काट लिए। मामला सुर्खियां बना तो इसकी शिकायत कष्ट निवारण समिति में आ गई। उस वक्त तत्कालीन कृषि मंत्री समिति के चेयरमैन थे। उन्होंने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने आरोपियों की जगह शिकायत करने वालों के खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव को हटाया। विधानसभा चुनाव से पहले डॉक्टर पूनिया को जिम्मेदारी। रूपाणी पंजाब तो श्रीकांत हिमाचल के इंचार्ज। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने प्रदेश प्रभारी विप्लव देव को हटा दिया है। उनकी जगह पर डॉक्टर सतीश पूनिया को नया प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर पूनिया राजस्थान से संबंधित हैं। उनके साथ सांसद सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी लगाया गया है। हालांकि विप्लव देव चुनाव सह प्रभारी बने रहेंगे। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भाजपा को झटका लगा। यहां से भाजपा 10 में से सिर्फ 5 ही सीटें जीत पाई। 2019 में भाजपा ने सभी 10 सीटें जीती थीं। इसके अलावा भाजपा विधानसभा की 90 में 46 सीटों पर पिछड़ गई। हरियाणा में बीजेपी लगातार 2 बार से सत्ता में है। विधानसभा में इस बार जीतकर हैट्रिक बनाने के लिए सर्जरी के तहत इससे पहले भाजपा यहां के सीएम मनोहर खट्टर को हटा चुकी है। उनकी जगह पर ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सैनी को सीएम बनाया जा चुका है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार में हरियाणा से मनोहर खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर यानी कुल 3 मंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में हीरोइन के साथ 4 गिरफ्तार। दिल्ली से मेवात ले जा रहे थे नशीला पदार्थ, चारों को रिमांड पर लिया। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी HSNCB की गुरुग्राम यूनिट ने 4 युवकों को हीरोइन ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। ये कार में नशा लेकर नूह जा रहे थे। बाद में चारों को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया गया है। इनकी कार को भी जब्त कर लिया गया है। गुरुग्राम HSNCB के इंस्पेक्टर धर्मवीर अपनी टीम के साथ फरीदाबाद रोड पर गश्त कर रहे थे। एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मेवात के रहने वाले कुछ हेरोइन का अवैध धंधा करते हैं। इस समय वह बेलेनो कार में दिल्ली के छतरपुर से हेरोइन लेने गए हैं। वहां से वे तस्कर फरीदाबाद रोड के घाटा गांव से होते हुए मेवात जाएंगे। इसके बाद गुरुग्राम टीम हरकत में आई और नाकाबंदी कर दी। इसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के झज्जर में पूर्व सैनिक के 5 लाख रुपए चुराए। मकान बनाने के लिए बैंक से निकाले थे। बीड़ी का बंडल लेने गया था। तो हरियाणा के झज्जर में पंजाब नेशनल बैंक के पास पूर्व सैनिक की स्कूटी से 5 लाख रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। पूर्व सैनिक दयानंद निवासी खातीवास भवन निर्माण के लिए बैंक में 5 लाख रुपए निकलवाने के लिए आया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। खातीवास गांव के दयानंद ने बताया कि वह सेना से रिटायर्ड हैं। उसने अपना मकान बनाना है। वह इसके लिए आज पंजाब नेशनल बैंक से 5 लाख रुपए निकलवाने आया। उसने अपने खाते से रुपए निकाले और कैश जो कि 5 लाख रुपए था अपनी स्कूटी की डिग्गी में डाल रखा था। इसके बाद वह पंजाब नेशनल बैंक से कुछ ही दूरी पर एक दुकान पर रोककर बीड़ी बंडल खरीद रहा था। पूर्व सैनिक ने स्कूटी में ही चाबी छोड़ दी थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर 3 युवक आए। उन्होंने पूर्व सैनिक की स्कूटी में रखे 5 लाख रुपए निकाले और फरार हो गए। दयानंद ने बताया कि उसने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची छानबीन शुरू की है। पुलिस टीम द्वारा बैंक और दुकान के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल चोरों का कोई सुराग नहीं लगा। हरियाणा के जींद में बीरेन्द्र सिंह बोले 2 साल चलेगी मोदी सरकार। प्रदेश के वर्करों की मीटिंग ली। बोले कांग्रेस में एकजुटता जरूरी, तभी मिलेगी जीत। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को जींद में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस किस्म की सरकार बनी है उनका तजुर्बा कहता है कि मुश्किल से 2 साल ही चल पाएगी। हरियाणा में कांग्रेस एकजुट रहेगी तो ही मजबूत रहेगी और उतना ही वोट बैंक बढ़ेगा। बीरेन्द्र सिंह ने अप्रत्यक्ष रूप से ये भी कहा है कि अभी भाजपा और दूसरी पार्टियों में ऐसे विधायक हैं जो आगामी चुनावों में किस पार्टी से टिकट मिलेगी इसकी संभावना तलाश रहे हैं। बीरेन्द्र सिंह शुक्रवार को जींद के एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में किरण चौधरी को लेकर पूछे सवाल में बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि किरण अगर उनसे बात करती तो कहते कि मैंने 10 साल भाजपा में रहकर देख लिया,
ऐसा कदम ना उठाएं और कांग्रेस के साथ ही खड़ी रहें। किरण चौधरी बंसीलाल परिवार से हैं और बंसीलाल के साथ काफी लोग जुड़े थे जो आज भी जुड़े हुए हैं। हरियाणा में किसान नेता का कांग्रेस पर हमला। चढ़ूनी बोले, कांग्रेस के नौकर नहीं, अब किसान की वोट पर किसान करेगा राज, लड़ेंगे चुनाव। तो हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। चढ़ूनी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमें मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया था, हम कांग्रेस के नौकर नहीं हैं। चढ़ूनी ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहा कि अब किसान के वोट पर किसान ही राज करेगा। वर्तमान की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। हरियाणा में चलती स्कूल बस का टायर निकला, 28 बच्चे सवार थे, झटका लगने पर बच्चे सीटों से गिरे। फैजाबाद में वैन में लगी आग। हरियाणा के शुक्रवार को स्कूली बच्चों को ले जा रही बस और वैन का हादसा हो गया। पहला महेंद्रगढ़ में हुआ, जहां चलती बस का पिछला टायर रिम समेत निकल गया। झटके के साथ बस रुक गई, इससे बस में सवार स्टूडेंट्स सहम गए। दूसरा हादसा फैजाबाद में हुआ, जहां बच्चों को लेकर स्कूल जा रही एक प्राइवेट वैन में आग लग गई। धुआं उठते देख ड्राइवर ने वैन रोकी और बच्चों को तुरंत नीचे उतार दिया। इसके बाद मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया गया है। तो जी हाँ, ये है हरियाणा की ताज़ा खबरें मुख्य समाचार के रूप में। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।